शुभ संध्या मित्रों, आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस और एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं। तो इस बार फिर मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान से यानी जनरल नॉलेज से संबंधित करीब 100 प्रश्न लेकर आए हैं और इसको हल करेंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आप वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएं। चलिए बिना ज़्यादा विलंब किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं वेग कैसी राशि है। तो वेग जो है वो सदिश राशि है। इसका सही उत्तर होगा अदिश राशि और सदिश राशि होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो अंतिम वाचन यानी कब हमारा पूर्ण हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा ये पूर्ण हुआ था। ठीक है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। और पोटेशियम जो है हमारे हार्ट के लिए, हृदय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पोटेशियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हृदय के लिए। ठीक है। किस स्थान पे बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, तो वो स्थान जो है ये आपका सारनाथ है। ठीक है। और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी दिया था। ठीक है। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो जब उत्कृष्ट कृतियां की बात आती है इन तीनों की, तो ये सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस जी की ये उत्कृष्ट कृतियां हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो सौरमंडल की खोज जो की थी वह कापरनिकस ने की है। और भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, तो SLV-3 ये जो है पहला वाहन था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है, तो तारा कहा जाता है इन्हें बौद्ध धर्म में बोध सतित्व की संगनी को। ठीक है। और बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली है, उसका है ये नाम बनी ठनी। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो वो जल है। जल की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था, तो देखिए 26 जनवरी 1949 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा जड़त्व का नियम कहलाता है ये। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो यह कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा किया गया है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है, यानी किसकी पेंटिंग है, तो ये जो है लियोनार्डो दा विंसी कोड का है। ठीक है। ये आपको याद भी होगा, बहुत ही पॉपुलर है ये क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया ये किस ग्रह पे स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पे स्थित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जितने भी प्रश्न जो मैं करा रहा हूं ये अधिकतर जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की, तो सेम वही क्वेश्चन है, लियोनार्डो विंची ने की है। ठीक है। और शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है, तो 1 वर्ष पूर्व। अगर बालक जो है 1 वर्ष से पहले मर जाता है तो उसे शिशु मृत्यु दर में उसको काउंट किया जाता है। बाजार के निरीक्षकों को क्या कहा जाता है, जो बाजार पे अपना निरीक्षण करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सहनाए मंडी कहा जाता है उनको। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, तो मिथिला जो है वो बिहार की है। मिथिला से आप समझ जाइएगा, मिथिला जो है ये शब्द जो है ये बिहार का ही है। मिथिला नरेश कहा जाता है, बिहार को पहले मिथिला कहते भी थे। ठीक है। तो बिहार की पेंटिंग है ये। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है, तो सीसा जो है ये से सबसे कम सक्रिय होता है, आप ये याद रखेंगे। और संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे, आपको पता होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर आता भी है। तो ये संख्या जो है ये 7 है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है, तो राइबोसोम जो है, ये भी आपको याद होगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था, तो मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नियुक्त किया था। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है, तो बेगम अख्तर का नाम सुना होगा, जगजीत सिंह का नाम सुना होगा, तो ये लोग क्या गजल गायकी से संबंधित हैं।
ठीक है, तो बेगम अख्तर जो है गजल गायकी से हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी के बराबर होती है? तो 9.46 इंटू 102 किलोमीटर। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये जितनी आ रही है उतने किलोमीटर दूर है प्रकाश वर्ष। ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो वो सूर्य की किरण से पहली बार प्रज्वलित की। ठीक है, तो ओलंपिक की जो मसाल जो होती है, ये जो हर 4 साल पे ओलंपिक आपका होता है, तो इसको जो मसाल जो प्रज्वलित की जाती है वो सूर्य के किरणों से, यानी सोलर से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? यानी टोटल जो पूरे भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले हैं हमारे। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये आपको पता भी होगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक दास थे। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से हैं ये फेमस माइक पांडे। पदार्थ संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक क्रिया प्राप्त करते हैं? तो ये द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष हैं? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं JB कृपलानी हैं। ये जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो इसे असमांग मिश्रण कहा जाता है, आप याद रखेंगे इसको। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बना के भेजा था? ये भी काफी आया हुआ क्वेश्चन है कई एग्जामों में। तो ये शाइस्ता खां को भेजा था औरंगजेब ने। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो वो जो है वायलिन के प्रमुख वादक थे। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो इसे सौर कलंक कहते हैं। जो सूर्य पे जो काले काले धब्बे हैं ना, तो वो अपेक्षाकृत ठंडे, मतलब जहां से ये मतलब औरों की अपेक्षा काफी कम गर्म होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए 1500 अगर सेंटीग्रेड है, अगर ये कम ठंडा वाला है तो वो कितना है, और अधिक होगा तो फिर उसकी बात ही आप करिए। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो हृदय का प्रत्यारोपण जो है सबसे पहले किया गया था। जनगणना की तर्ज पे मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो औरंगजेब ने यह वसीयत लिखकर अपना कहा था। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो व्हिटनी ह्यूस्टन जो है वो पॉप गायकी से संबंधित है। ये किसका गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो पुरुष का गुणसूत्र होता है। पुरुष के ही गुणसूत्र से मेल या फीमेल का निर्धारण होता है। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 14 जो है जिसकी वजह से इसके तहत जो है शिवाजी के मंत्रिमंडल को, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको क्या अष्टप्रधान, 8 लोग थे उनके मंत्रिमंडल को, उनको क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो उन्होंने ऑब्वियसली सी बात है मराठी को राजभाषा बनाया था उन्होंने। तो वहां पे जो लोग हैं मराठी ही उनकी मातृभाषा थी और राजभाषा थी। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो गुजरात का मेला है तरणेतर मेला। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? तो ये जो है 1/6, यानी 1/6 ये है गुरुत्वाकर्षण का मात्रा। ठीक है, कौन सा अंतिम वायसराय थे भारत के? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे ये। और भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये जो आपका किया गया था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था इसको। और आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। और इसके स्थापना किए थे, जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्योहार है? तो ये आप याद रखिएगा, जैन धर्म से ये क्षमावाणी जो है ये त्योहार जो है जैन धर्म में मनाया जाता है क्षमावाणी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो वह त्वरण जो होता है वो समान होता है। शून्य से अगर कोई वस्तु गिर रही है, ठीक है। या किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समता प्रदान की गई, तो ये अनुच्छेद 16 में किया गया है इसको। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, तो ये क्रिस्टल विधि द्वारा किया जाता है। ये किसने आर्य समाज की स्थापना की, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष है, तो ये पारसियों का जो है यह नवरोज उत्सव। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डीमोस है। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया, तो ये 1980 ईस्वी में किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या है, तो 1961 से लेकर 1966 तक का ये 5 वर्ष का ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल है। किसने कहा था, विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। उगादी उत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। और क्रोमोसोम की संरचना में कौन सा भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन ये भाग लेते हैं। अनुच्छेद 17 किस विषय पे है, तो अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता का अंत ये जो है अनुच्छेद 17 का है। 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन बराबर 1 किग्रा होता है, यानी 1 kg होता है। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैश्विक सूचक हैं, तो चित्रित धूसर मृद भांड है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में आपका स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर, ये आप याद रखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं 66 क्वेश्चंस। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। मेडोना किसकी चित्रकृति है, तो ये मेडोना जो है ये रॉफेल की चित्रकृति है, जो इटली के रहने वाले हैं, उन्होंने ये किया है। और भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में है भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है वो काफ़ी न्यूनतम रही है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में अगर ये पूछता है तो पशुओं की चोरी, ठीक है, इसका अपराध का जो है काफ़ी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साइलेंट वैली जो है वो केरल में है, ये आप याद रखिएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 में यह वर्णित है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने की है हैजा के जीवाणु की खोज। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है, तो ये चैत्य जो है, चैत्य भूमि कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है और बौद्ध धर्म के लोगों का ये पूजा स्थल है। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है इसका ध्रुवीय व्यास, जो अभी हमने ऊपर भी देखा है क्वेश्चन। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी, तो ये 1900 ईस्वी में हुई है। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये देर से प्रारंभ हुई थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी, तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है, तो ये बौद्धों का तांबो मठ जो है ये प्रसिद्ध मठ है, ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है। किसके अभाव में बर्फ पे चलना कठिन हो जाता है, तो घर्षण के अभाव में जो है वो बर्फ पे चलना कठिन हो जाता है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी, तो देखिए जो राष्ट्रपति होते हुए कार्यकाल में हुई तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो हुई थी सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में, वो बीच में ही पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का है न्यूक्लियॉन कहते हैं इसको। आइए 84 क्वेश्चन देखते हैं। किसने सत्यास्त्र और श्री पृथ्वी बल्लभ उपाधियां धारण की, तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है सत्याश्रय और श्री पृथ्वी बल्लभ उपाधि धारण की। किसने लिखा कि निज भाषा उन्नत यही सब उन्नत को मूल, तो ये जो लिखा है इन्होंने, ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के है, ये आप याद रखेंगे इसको। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ था, तो ये क्रस्ट यानी भूपर्पटी, इससे जो निर्माण हुआ है एल्युमिनियम और सिलिका का हुआ है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय, हार्ट जो है आपका, हृदय जो है ये सबसे व्यस्त अंग है, ये कभी भी बंद नहीं होता है, अगर बंद हो गया तो आदमी बंद हो जाएगा।
चलिए, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो ये निर्यात का विविधीकरण है। 88वां क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा तो पुलकेशिन द्वितीय ही था, यह आप याद रखिएगा। अबलो नसानी अब नसह्यो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो यह विनय पत्रिका में यह मिलती है। उक्त जगह से ये लिया गया है पंक्ति, विनय पत्रिका से। रेविस का टीका किसने बनाया? तो लुई पास्चर ने बनाया। ये आप शुरू से भी पढ़ते आ रहे होंगे, ये आपको याद भी हो चुका होगा रेविस का टीका। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति जो हैं वो नीलम संजीव रेड्डी थे। बहुत ही कम उम्र में बने थे, जितने भी राष्ट्रपति थे उनसे कम उम्र में। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को यह किया गया था। आप ये याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेता है क्वेश्चन, हिस्ट्री से है ये, इतिहास का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति जो है रचित है, ये मोहम्मद इकबाल ने रचना की है इस पंक्ति की। आइए 94 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पृथ्वी की किस परत को स्याल परत भी कहते हैं? तो भू परपटी को ही स्याल परत कहते हैं। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो हैदराबाद के निजाम जो थे वो पहले राजा थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो अबू सदम को सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह सोहन लाल द्विवेदी द्वारा यह रचित रचना है। हमने यहाँ पे अब तक 100 क्वेश्चन देख लिए हैं और मैं डेली ये 100 आपको जीके क्वेश्चन लेकर आऊँगा और इसी तरह की यूनिक क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।